नर्मदा बलदा यस्य विश्वम् उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विज्ञ जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है ईश्वर सर्वेश्वर है, यानी परमात्मा के बारे में केवल ये मान लेना कि हाँ ईश्वर है, हम उस पर श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है मानना और दूसरा होता है जानना। किसी वस्तु को आप केवल मान लें और जाने नहीं तो आपको उस वस्तु का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी कभी आपकी हानि भी हो जाए। अब एक उदाहरण से आप इसको समझने का प्रयास करें। मान लिया आपने माना है सर्प एक जंतु होता है, एक कीड़ा होता है, सर्प, सांप, सर्प, स्नेक, और संस्कृत में बोलेंगे सरसप। तो आप मानते हैं कि सर्प एक जानवर होता है, एक कीड़ा होता है सर्प, मगर आप उसके बारे में जानते नहीं हैं कि वो काटता भी है, उसके डंक से मृत्यु भी हो सकती है। इस चीज की आपको जानकारी नहीं है, केवल मानते हैं आप, और आपने उसको देखा भी नहीं है। तो कभी हो सकता है आपको रास्ते में सर्प मिल जाए, क्योंकि आप उसको खाली माने हैं, न तो उसके बारे में जानते हैं, न आपने देखा है। तो आप उसको पकड़ भी सकते हैं या उसके पास समीप आ भी सकते हैं। तो परिणाम क्या होगा कि वो आपको डस देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो किसी भी वस्तु को केवल मान लेना पर्याप्त नहीं होता है। मानने का मतलब इतना ही है कि हाँ अब हम उसको जान भी सकते हैं। जिसको मानेंगे नहीं तो उसको जानेंगे कैसे? तो इसलिए मानना अनिवार्य है, लेकिन यदि मानने तक ही हम रुक गए और हमने जाना नहीं तो हमें पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर को मान लेना पर्याप्त नहीं है। मैं यूं कहता हूं, संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं मगर वो जानते नहीं, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को जानते हैं मगर मानते नहीं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते भी हैं और मानते भी हैं। और जब आप मानेंगे और जानेंगे, दोनों काम करेंगे, तभी आप ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे।
तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके गुण कर्म और स्वभाव को जानना पड़ेगा। हर पदार्थ का अपना एक गुण कर्म स्वभाव होता है। उदाहरण के लिए एक पदार्थ है अग्नि। तो अग्नि का स्वभाव क्या है? प्रकाश और ताप, जलाना, ये अग्नि का स्वभाव है। अगर आप किसी से ये कहें कि मैंने अग्नि में हाथ रखा और मेरा हाथ जला नहीं, तो लोग कहेंगे नहीं, वो अग्नि नहीं रही होगी, क्योंकि अग्नि कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। वैसे ही एक पदार्थ है जल। जल का स्वभाव है शीतलता। इसी प्रकार से परमात्मा का जो स्वभाव है वो है सच्चिदानंद स्वरूप। ऐसे उसके बहुत सारे स्वभाव हैं। तो उसी में एक स्वभाव है परमात्मा का जिसके आधार पर हम उसका नाम रखते हैं, वो है ईश्वर, सर्वेश्वर है। तो सर्वेश्वर का अर्थ होता है कि वह सबका स्वामी, सबका राजा और सबका अधिपति है। सर्वेश्वर शब्द के 3 अर्थ होते हैं, स्वामी, राजा, अधिपति। ये तीनों विशेषताएं परमात्मा में हैं, इसलिए परमात्मा को सर्वेश्वर कहा गया, सबका स्वामी। अब इसको हम थोड़ा और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे परमात्मा सबका स्वामी है। तो 3 चीजें हम आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, परमपिता परमात्मा प्रकृति का स्वामी है। नंबर 2, समस्त जीवात्माओं का स्वामी है। और नंबर 3, सब सत्य विद्या और समस्त शक्तियों का स्वामी है परमात्मा। ये सर्वेश्वर शब्द के मैंने 3 बिंदु आपको दिए, क्रमशः एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु, परमात्मा समस्त प्रकृति और विकृति का स्वामी है। अब ये प्रकृति के साथ एक शब्द आया विकृति, इसको समझना जरूरी है। प्रकृति के बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा है, हालांकि जानते बहुत कम लोग हैं, लेकिन प्रकृति नाम बहुत लोगों ने सुना है और विकृति नाम कम लोगों ने सुना है। तो इसलिए ये जानना भी जरूरी है विकृति क्या है। जो प्रकृति है उसी के जो विकार हैं उसी का नाम विकृति है। अर्थात ये जो आपको सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़ पौधे, फल फूल, नदियां, पठार, जंगल, मैदान, ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? प्रकृति है। विकृति, प्रकृति नहीं विकृति, ये विकृति है। प्रकृति मूल पदार्थों को कहते हैं। मूल पदार्थ है सत, रज और तम, जिसको आंग्ल भाषा में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। इन तीनों के साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। विकृति क्या है? प्रकृति से जो पदार्थ बनते हैं, सूर्य प्रकृति से बना, चंद्रमा प्रकृति से बना, आकाशगंगा प्रकृति से बनी, पृथ्वी में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब प्रकृति से ही बना है। तो जिससे बना जो रॉ मटेरियल है उसका नाम है प्रकृति, और उस रॉ मटेरियल से जो सामान बना उसका नाम है विकृति।
अधिकतर संसार के लोग विकृति को ही प्रकृति कहते हैं, प्रचलन की भाषा में आ गया। वास्तव में ये जिस संसार में हम रह रहे हैं ये प्रकृति नहीं है, ये विकृति है। किसकी विकृति है? प्रकृति की ही विकृति है। अब ये जो प्र और वि है ना, ये उपसर्ग हैं, और कृति का मतलब होता है रचना। तो प्रकृति का मतलब होगी जो उसका स्वभाव है। स्वभाव क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब विकृति का मतलब हो गया कि उस प्रकृति से, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से सूर्य बनाना, चंद्रमा बनाना, पेड़ पौधे बनाना, नदी नाले बनाना, ये जो जितना भी बना हुआ सामान है ये विकृति है, और जिससे ये सामान बन रहा है उसका नाम है प्रकृति। अब समझ में आ गया होगा। और परमात्मा समस्त प्रकृति और विकृति दोनों का स्वामी है। अब कैसे है ये समझिए। ये जो सत्य, रज और तम, ये तीन चीजें हैं, सत्य, रज और तम। ये तीनों जड़ शक्तियां हैं, बिना किसी चेतन शक्ति के ये काम नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए हमारे पास ये मोबाइल है, देख रहे हैं आप इसको, गौर से देखिए। इस मोबाइल के अंदर पूरा विश्व है, परंतु बिना किसी जीवात्मा के इसको टच किए ये विश्व आपको नहीं दिखाई देगा, इसमें पड़ा रहेगा। तो इस मोबाइल के द्वारा सारे विश्व को देखने के लिए कोई इस मोबाइल को चलाने वाला जीवात्मा हम या आप होना चाहिए, तभी ये विश्व इसके अंदर का हमको दिख पाएगा। नहीं, ये विश्व इसके अंदर पड़ा है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो प्रकृति है वो इसी मोबाइल की तरह जड़ है, और इसी प्रकृति से सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि बन रहे हैं। तो जब तक परमपिता परमात्मा जो संपूर्ण ज्ञानवान है, शक्तिमान है, बलवान है, जब तक अपनी चेतन शक्ति प्रकृति पर नहीं डालता तब तक प्रकृति से कुछ भी बनने वाला नहीं है, कोई विकृति नहीं होती है। परमात्मा सर्वज्ञ है। अब यहाँ पर एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा, हम कई दिन से बोल रहे हैं, आज मुझे याद आ गया। जब हम सर्वज्ञ कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, तो वहाँ आपके मन में ये शंका आती होगी कि भाई आप सर्वज्ञ क्यों बोलते हैं, सर्वज्ञ क्यों नहीं बोलते, आप ज्ञानी क्यों बोलते हैं, ज्ञानी क्यों नहीं बोलते। तो इसको समझिए आप, ये जो ज्ञानी शब्द है ना, ज्ञ, ये हिंदी भाषा का शब्द है, ज्ञानी हिंदी भाषा में। लेकिन जो ज्ञानी है ये संस्कृत का शब्द है। तो शुद्ध शब्द है ज्ञानी, क्योंकि जिससे शब्द बना है, तो ग और य से नहीं बना है ज्ञानी। ज्ञानी बना है ज प्लस य इज इक्वल टू ज्ञ। तो इसलिए ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञान, ये शुद्ध है। और प्रचलित भाषा में ज्ञान, तो जहाँ पर हम ज्ञान कहें आप उसको ज्ञान समझें, जहाँ पर हम सर्वज्ञ कहें वहाँ उसे आप सर्वज्ञ समझें। ये भाषा का अंतर आपको बता दिया। तो इस प्रकार से वो परमात्मा इस प्रकृति और विकृति दोनों का स्वामी है। बिना परमात्मा के बनाए कुछ भी नहीं बनता। बनाने वाला परमात्मा है, इसीलिए परमात्मा को मुख्य निमित्त कारण कहते हैं। तो आप कहेंगे साहब जीवात्मा भी तो बनाता है,
मकान जीवात्मा बना रहा है, लैपटॉप जीवात्मा बना रहा है, पंखा जीवात्मा ने बनाया है, मिठाई जीवात्मा बना रहा है, तो आप तो कह रहे परमात्मा ने बनाया। अब इसको भी समझ लीजिए, परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों को लेकर ही जीवात्मा कुछ बना सकता है। अगर परमात्मा कुछ न बनाए तो जीवात्मा में ये कोई भी शक्ति नहीं है कि वो कुछ बना दे। अब उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखो, समझ में आ जाएगा आप। शक्कर, चीनी, गुड़ कौन बनाता है? किसान, मनुष्य बनाता है। गन्ना कौन बनाता है? किसान बनाता है क्या? ना। गन्ना जब परमात्मा ने बनाया तब जीवात्मा ने उस गन्ना से शक्कर और गुड़ बनाया। अगर परमात्मा ने गन्ना नहीं बनाया होता तो दुनिया का कोई भी हलवाई या किसान शक्कर या गुड़ नहीं बना पाता। और समझें आप, सोने के कंगन होते हैं, सोने की बाली होती है, सोने की नथ होती है, इसको कौन बनाता है? जीवात्मा। मगर सोना कौन बनाता है? कोई जीवात्मा बनाया सोना? नहीं, सोना परमात्मा बनाता है। सोना अगर परमात्मा नहीं बनाता तो कोई भी स्वर्णकार उसके आभूषण नहीं बना पाता। ऐसे सोना, तांबा, जस्ता, लोहा, तो जो मुख्य मुख्य पदार्थ हैं उनको परमात्मा बनाता है, और परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों से फिर जीवात्मा बना लेता है। तो जो बनाता है वही मालिक होता है, वही स्वामी होता है। इसलिए इस प्रकृति में गति देकर, कंपन पैदा करके संसार के सारे पदार्थों को परमात्मा ने बनाया। इसलिए परमात्मा क्या हो गया? सर्वेश्वर, सबका स्वामी। अब आए दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। परमात्मा जीवात्माओं का भी स्वामी है। अगर परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया होता वेद का, तो जीवात्मा आज भी अनपढ़ और अशिक्षित ही रहता। समस्त जीवात्माओं को परमात्मा बना रहा है। चींटी, हाथी, घोड़ा, सुअर, गाय, बिल्ली, ये सब परमात्मा बनाता है। इसलिए जीवात्माओं का भी वो स्वामी है। अब आप देखिए, जीवात्मा की व्यवस्था देखिए आप। हमारी आपकी परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं चलती है। बोलेंगे कैसे? सुनो, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म का फल हम स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमको तो यह भी नहीं मालूम है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह कितना सही है और कितना गलत है। हमको तो यह भी नहीं मालूम है कि कौन कर्म कितना करना चाहिए, तो हम फल कैसे प्राप्त कर पाएंगे? अगर हमको यह मालूम हो गया कि इस शुभ कर्म करने से मनुष्य का शरीर मिलेगा और ये खराब कर्म करोगे तो घोड़े और गधे का शरीर मिलेगा, इतना जानने के बाद भी हम न मनुष्य के शरीर में जा सकते न घोड़े के शरीर में जा सकते। मनुष्य के शरीर में जाने वाले कर्म हम ही करते हैं। घोड़े के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, गाय के शरीर में जाने वाले कर्म हम ही करते हैं, लेकिन हम उस शरीर में अपने मन से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास वो न ज्ञान है न विज्ञान है। वैज्ञानिक उन्नतियां बहुत हुई,
परख नली में शिशु बनने लगे। लेकिन जो शुक्र और रज है, क्या उसको कोई वैज्ञानिक बना पाया? न बना पाया, न कभी बना पाएगा। तो कहने का मतलब जो मूल बीज है वो परमात्मा बनाता है, और बीज से बीज फिर जीवात्मा बना लेता है। परमात्मा ने 5 प्रकार के आम पैदा किए, मनुष्य ने उस 5 से 500 वैरायटी निकाल दी। ये मनुष्य कर सकता है। परमात्मा ने असली चावल बनाया, जीवात्मा ने उसकी नकल करके प्लास्टिक के चावल बना दिए। डुप्लीकेट काम तो ये कर सकता है, लेकिन ओरिजिनल काम नहीं कर सकता। इसलिए जीवात्मा कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन फल पाने के लिए उसे ईश्वर का सहारा देखना पड़ता है। अब इसको और सरल उदाहरण से समझो आप। किसान खेत में गेहूं बो आता है, और बोने के बाद क्या कहता है? अब भगवान की इच्छा है, पानी बरसे, धूप से बचाए, जानवरों से बचाए, ये कहता ना। क्योंकि किसान ये जानता है कि जमीन में डालने तक ही मेरी क्षमता है। अब भूमि में पड़े हुए बीज को भूमि से ऊपर निकालना ये काम किसी जीवात्मा का नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या जीवात्मा 6 महीने फसल का इंतजार करता? नहीं करता। आज वृक्षारोपण हो रहा है, लोग प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए पेड़ लगा रहे हैं। तो आप जो पीपल का पेड़ लगाते हैं, आप चाहते हैं कि वह पेड़ 10 साल बाद बड़ा हो? नहीं, आप तो चाहते हैं इधर लगाया उधर बढ़ जाए। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। आज आम ने आम का पेड़ लगाया, 5 साल के बाद उसमें फल आते हैं। अगर ये अधिकार आपके पास होता तो क्या आप 5 साल तक इंतजार करते? बिल्कुल नहीं करते। आप तो इधर आम का पेड़ लगाया, उधर आम तोड़ना शुरू कर देते। और इसका प्रमाण भी है, आम जब छोटे छोटे होते हैं तभी से बच्चे तोड़ने शुरू कर देते हैं। ये अचार बनाएंगे, ये दाल में डाल के खाएंगे। मनुष्य ने तो विनाश ही विनाश किया है, सृजन कुछ किया ही नहीं। और जो सृजन आपको दिखाई दे रहा है, इस सृजन के मूल में भी विनाश ही है। आप बताइए, आज मनुष्य के पास संसाधनों का अंबार है, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल क्या है? उसकी लाइफ स्टाइल यह है कि वह 40-50 साल के बाद बोल जा रहा है, कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जा रही है उसकी। क्यों? क्योंकि वह यांत्रिक सुविधाओं में अपने आप को इतना जकड़ लिया है कि मूल प्रकृति से उसका संबंध ही हट गया है। तो इसलिए संसार में समस्त जीवात्माओं को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन फल के लिए उन्हें ईश्वर की ओर देखना ही पड़ता है, प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। एक माँ जब गर्भवती होती है तो संतान को पैदा होने के लिए 9 माह तक उसको प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। ये कार्य मनुष्य के बस का नहीं है, जीवात्मा के बस का है नहीं है। इसलिए मनुष्यों का भी वह परमात्मा सर्वेश्वर है, मनुष्यों का भी मालिक है। अब एक तीसरी बात और अंतिम बात, वो क्या है कि परमात्मा सब सत्य विद्याओं और शक्तियों का भी स्वामी है। पहले क्या बताया? नंबर 1, परमात्मा प्रकृति और विकृति दोनों का स्वामी है। नंबर 2, परमात्मा समस्त जीवात्माओं का स्वामी है। चींटी से लेकर के हाथी तक समस्त जीवात्माओं का पालन करना, पोषण करना,
सारा कार्य परमात्मा के हाथ में। और तीसरा बताया कि समस्त ज्ञान विज्ञान और शक्तियों का भी स्वामी परमात्मा ही है। इस सृष्टि को कैसे बनाना है, कैसे चलाना है और समय आने पर कैसे प्रलय करना है, यह संपूर्ण ज्ञान जिस परमात्मा को है उसका नाम है सर्वेश्वर। ये जो सूर्य बना है ना, इस सूर्य में परमात्मा का मैथमेटिक लगा हुआ है, परमात्मा का गणित है कि इस सूर्य में कितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन होगा, कितने मात्रा में न्यूट्रॉन होगा, कितने मात्रा में प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन होगा। ये जो ज्ञान है ये मनुष्य के पास नहीं है। रॉ मेटेरियल कितना लगना चाहिए। अच्छा आप देखो, एक मिस्त्री मकान बनाता है तो रॉ मेटेरियल मंगाता है कि इतना बालू मंगा दो, इतना सीमेंट मंगा दो। तो होता क्या है, कभी कभी मिस्त्री इतना सामान मंगा देता है कि मकान बनने के बाद भी बालू सीमेंट ईंट बच जाती है। और कभी कभी वह इतना कम मंगाता है कि काम करते करते मटेरियल खत्म होता है, तुरंत भागना पड़ता है कि भाई जाओ सीमेंट खत्म हो गई ले आओ। क्योंकि जीवात्मा को उस विषय को पढ़ने के बाद भी पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। अच्छा दूर मत जाइए, घरों में जाइए, माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, 10 साल से 15 साल से 20 साल से भोजन बना रही हैं, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, कभी भोजन कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। क्या वो जानबूझ के ऐसा करती है? नहीं, जीवात्मा का सारा ज्ञान अनुमान पर टिका हुआ है। परंतु परमात्मा जब सूर्य को बनाता है, चंद्रमा को बनाता है, इतना ही रॉ मेटेरियल निकालता है, न उसमें कुछ अधिक होता है न उसमें कुछ बचता है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा को किसी से ज्ञान सीखना नहीं पड़ता है और मनुष्य बिना सीखे सीख ही नहीं सकता है। अगर एक मनुष्य को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया जाए, उसको बहुत बढ़िया भोजन, बहुत बढ़िया बिस्तर, सब कुछ दिया जाए, लेकिन उसको शिक्षा बिल्कुल न दी जाए, तो वह जंगल में जानवरों की तरह ही चलेगा, जानवरों की तरह ही बोलेगा, क्योंकि मनुष्य बिना पढ़ाए पढ़ नहीं सकता, बिना सिखाए सीख नहीं सकता। लेकिन परमात्मा को न पढ़ाना पड़ता है न सिखाना पड़ता है, वह अपने आप में पूर्ण ज्ञानी है। इसलिए कहा कि वह परमात्मा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सत्य विद्या। अच्छा एक चीज और जानिए, परमात्मा केवल सत्य विद्याओं को बनाता है, जैसे चोरी की विद्या है, जुए की विद्या है, आतंकवाद का प्रशिक्षण केंद्र है, ये ज्ञान परमात्मा नहीं देता। ये ज्ञान मनुष्य अपनी मूर्खता से सीखता है, अपनी अज्ञानता से वो सीखता है। परमात्मा ने कोई ऐसा शास्त्र नहीं बनाया जिसमें चोरी करने का सूत्र लिखा हो। परमात्मा ने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया है जिसमें आतंकवादियों के प्रशिक्षण लगाने की विद्या हो। ये जितने भी आतंकवाद की विद्या है, जितने भी चोरी डाका की विद्या है, जितने भी असत्य विद्या है, ये जो मिशनरिज्म है, ये जो जादू है, ये सब मनुष्य का मूर्खता से निकाला हुआ ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान। परमात्मा केवल सत्य विद्याओं को देता है। इसीलिए वो सत्य विद्या में मुख्य क्या है? 4 वेद। ऋग्वेद जिसमें परमात्मा ने पदार्थ विद्याओं को दिया, यजुर्वेद जिसमें परमात्मा ने कर्म करने की शिक्षा दी, सामवेद जिसमें परमात्मा ने उपासना करने का ज्ञान दिया, और अथर्ववेद जिसमें परमात्मा ने समस्त भौतिक विद्याओं का, विज्ञान का, इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, वायुयान कैसे बनते हैं, रेलें कैसे बनती हैं, समस्त ज्ञान विज्ञान ये अथर्ववेद के अंदर है। तो ये चारों वेद परमात्मा ने दिए, ये 100% शुद्ध ज्ञान है इसमें। और जो मनुष्य लिखित ग्रंथ हैं, जैसे कुरान हो गई, बाइबल हो गई,
ये जो मनुष्यों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, गीता हो गया, रामचरितमानस हो गया, इनमें सत्य और असत्य दोनों मिला हुआ है। विद्वान ही जान सकते हैं क्या सही है क्या गलत है समझ में। तो इसलिए वह परमात्मा प्रकृति का स्वामी है, वह परमात्मा समस्त जीवात्माओं का स्वामी है, वह परमात्मा समस्त सत्य विद्याओं का स्वामी है, इसलिए वह सर्वेश्वर है। तो सर्वेश्वर का अर्थ क्या बताया? सर्वेश्वर का अर्थ हो गया जो सबका स्वामी है, सबका राजा है, सबका अधिपति है, वो राजाओं का राजा है और उससे बड़ा कोई संसार में नहीं है। ऐसे परमात्मा का नाम वेदों में सर्वेश्वर है। हम उसी सर्वेश्वर परमात्मा की उपासना करें, हमारा जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।